अच्छा चलिए, अब हम लोग जो है ना वो ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, जिस बेसिस पर, जिस ट्रिक पे बेस्ड है ना सारे न्यूमेरिकल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं फॉर्मूले बनाने की ट्रिक। ठीक है, अभी तक तो हमने आपको कुछ भी रटाया नहीं, पूरा समझाया है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, छोड़ दीजिए वो सब, उसमें परेशान मत होइए। ठीक है, अब जो ट्रिक बता रहे हैं उसको सबको अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, जिसने वो समझ भी लिया है उसके भी, और जिसने नहीं भी समझा है उसके लिए भी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये सब है ना, यहाँ सीधे सीधे रिजल्ट आता होगा तो बात आगे बनेगी। तो न्यूमेरिकल नहीं रुकेंगे फिजिक्स के, नहीं तो फिर कुछ है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिजिक्स से भरी पड़ी है। ठीक है, जैसे आपका वेव मोशन हो गया, ठीक है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। ठीक है, इस तरह से 2-3 चैप्टरों में, और है ना वेव ऑप्टिक्स हो गया, इन सब में जो है ये ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, तो है ना कुछ 2-3 चैप्टर हैं गिने चुने पूरे फिजिक्स में, ठीक है, जिनमें ये ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऐसे चलिए देखिए, जैसे इसमें जो है ना ये याद रखिए कि जैसे ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में ASTC ये फॉर्मूला है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड क्वाड्रेंट में S, थर्ड क्वाड्रेंट में T, और फोर्थ क्वाड्रेंट में C। ठीक है, A का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कौन 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच में जितने भी एंगल आ गए, सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे उनके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ए मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एस का मतलब साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स साइन जब पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल जो कॉसेक है वो भी पॉजिटिव है, अंडरस्टूड है। ठीक है, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक अपने आप पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ तक जाएगा, 90 से 180 के बीच में। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री बीच में जितने भी साइन, मतलब साइन और कॉसेक, ये इनके अगर आप जो है ना इन एंगल के अगर आप साइन और कॉसेक लेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सबके नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, टी मतलब टेन पॉजिटिव। थर्ड क्वार्टर में केवल टेन पॉजिटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव हो, बाकी सब नेगेटिव है। नहीं, इस क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ तक जाएंगे 180 से लेकर के 270। ठीक है, अच्छा, फिर उनके आपको टेन और कॉट पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब नेगेटिव मिलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ तक जाएंगे 270 से 360 के बीच में। 270 से 360 के बीच में कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस। ठीक है, याद रखेंगे कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक, ये भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखेंगे, ठीक है, कि जैसे है ना एंगल, देखिए अभी तो हमने आपको क्लियरली ये बताया कि भाई ये 0 से 90 के बीच में लाई करने वाले सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा नहीं केवल 0 से 90 के बीच में, इनफाइनाइट एंगल्स हैं, और भी एंगल्स हैं। ठीक है, कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि ये एंगल है ना, ये एंगल 30 डिग्री है मान। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पर आई। ठीक है, अब देखिए हम हम यहाँ पर फिर से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, ये आप पूरा घूमे, पहले एक रिवॉल्यूशन पूरा घूमे। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ इतना और घूमेंगे। देखिए ये पूरा एंगल। ठीक है, अभी भी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल भी, तो ये एंगल कितना है बताइए, ये एंगल 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 कितना हो गया, 360 प्लस 30 390 डिग्री। ठीक है, 390 डिग्री, 390 डिग्री और 30 डिग्री दोनों के साइन कॉस, देखो जैसे हमने कहा साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऑल पॉजिटिव है तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ। अंडरस्टूड है कि साइन 390 डिग्री ये भी हाफ है। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा कि cos 30 डिग्री, ठीक है, ये √3/2 है ना, तो cos 390 डिग्री दैट इज आल्सो √3/2। क्लियर, ऐसे आप चाहे तो इस तरह से भी पहुंच सकते हैं। देखिए इसको हम अलग से दिखा देते हैं इधर। ठीक है, इसमें हॉच पॉच हो जाएगा,
जैसे ये लाइट, जैसे ये कंडीशन है ना, ये 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, ठीक है। आप उल्टा चलिए, देखिए ऐसे यूँ चले, क्लॉकवाइज चल के यहाँ पहुँचिए, बताइए कितना डिग्री हुआ ये, बोलिए। ये देखिए ये पूरा 360 होता कंप्लीट अगर आते तो 360 में 30 कम आए, मीन्स कितना हो गया 330, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर किए तो ये -330 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये साइन ऑफ -330 डिग्री है, ये बनेगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये cos 30 डिग्री बोलिए या cos ऑफ -330 डिग्री बोलिए, सेम ही है, ठीक है। तो -330 डिग्री ये एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, ठीक है। और ये 390 डिग्री ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, ठीक है। कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, ये लाइन आ जा रही है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब लाइन जिस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, वो एंगल मेजर करके, ठीक है, बस वो एंगल जो है फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एंगल कहा जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ हम लोग जो है ना रफली ऐसे कहते हैं 0 से 90 की डिग्री के बीच में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है। 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 से 270 के बीच में थर्ड में, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन आप जो है इसमें याद रखेंगे कि और भी एंगल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे ये बड़े बड़े एंगल्स, ठीक है, और माइनस में भी, ठीक है, सारे एंगल्स ऐसी डीलिंग होती है सबसे, ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूले कैसे बनते हैं हम आपको वो बताते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात पहले ये बता दें कि जैसे अगर हम आपसे बोले कि भाई बताओ मैं साइन ऑफ सपोज 160 डिग्री पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताइए। आप देखेंगे यार ये एंगल तो जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जलाई कर रहा है, उसका साइन लिया गया है तो इसलिए पॉजिटिव आना है, वैल्यू नहीं पता आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल थोड़ी है, स्टैंडर्ड एंगल होता है वैल्यू पता होती है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, और इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 160 डिग्री, तो इसलिए कॉस है, कॉस ऑफ 160 डिग्री, फिर नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। ऐसी tan के अगर यहाँ देखें इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल ले लें, जैसे मान लीजिए tan ऑफ 200 डिग्री ले लीजिए, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये 200 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन इसके साइन और कॉस सब नेगेटिव मिलेंगे, साइन 200 डिग्री नेगेटिव मिलेगा। इसकी वैल्यू थोड़ी लर्न है क्योंकि ये तो हमने आर्बिट्ररी कोई भी एंगल ले लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें जो है ना फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, ठीक है, ASTC ये ऐसे याद रखना है सबको, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फॉर्मूले बनाने की ट्रिक सीखते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे अगर हम साइन ऑफ, ठीक है, थीटा ले रहे हैं, थीटा जैसे थीटा है प्लस माइनस थीटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस थीटा, ठीक है, और प्लस माइनस n पाई, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट का n कोई भी इंटीजर होता है, 1 2 3 4 कुछ भी, प्लस माइनस में कोई भी एक साइन उठा लीजिए आप, ठीक है, कुछ भी हो, प्लस माइनस, जैसे हमने प्लस जैसे n की जगह 2 कर दिया, ठीक है, प्लस 2 पाई प्लस थीटा, प्लस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। इन चारों में है ना, इन दोनों में कोई भी एक एंगल ले लीजिए, यहाँ भी ऐसे इन दोनों में कोई भी एक एंगल ले लीजिए एट ए टाइम, ठीक है, n की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, n के लिए 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। जब भी इस तरह का हो, ठीक है, तो याद रखिए कि साइन जो है अगर इसका साइन लेंगे तो साइन ऑफ सच, ठीक है, एंगल विल रिमेन इन साइन, ठीक है, साइन यहाँ पर, ठीक है, फॉर दिस फॉर दिस टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, साइन जो है साइन में लिखा जाएगा और कॉस कॉस में ही रहेगा। ऑफ कोर्स साइन साइड में, कॉस कॉस में, तो tan tan में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, कॉट कॉट में, ऐसे, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर ये n 0 भी हो तो चलेगा, n इज इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, मैथ्स वाले जानते होंगे बिलोंग्स का सिंबल है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है।
सब इंटीजर में 0 1 2 3 -1 -2 -3 सबके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। अच्छा फिर देखिए, अगर मान लीजिए कि π/2 टाइप का है, π/2 प्लस माइनस सीटा, यहाँ पर भी जो है ना n π/2 प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह का। इसमें n जो है ना ये कोई ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर, ठीक है। जैसे 1 3 है ना, 1 3 5 7 है ना, इस तरह से n इज ऑड नंबर। n अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, आप याद रखेंगे कि एट ए टाइम कोई भी साइन ले सकते हैं। साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और कॉस को साइन में, दोनों तरफ, ठीक है, ठीक है। साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे अगर n ऑड नंबर है तो, ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए कैसे इसको हमें यूज करना है, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। साइन और कॉस का निकाल देंगे, बाकी सब अपने आप कर लेंगे, है ना। अंडरस्टूड है। जब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक का सेक बनेगा, सेक का कॉसेक, ठीक है, ऐसे। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें फॉर्मूला निकालना है साइन ऑफ, ठीक है, माइनस सीटा, ठीक है, इसकी मदद से। अब देखिए ये आएगा किसमें, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, पहले दो ही केस बनेंगे बस, या तो ये या फिर ये। देखिए n ऑड नंबर होगा तो बनेगा, है ना, जैसे यहाँ π/2 प्लस माइनस सीटा, माइनस π/2 माइनस सीटा, कुछ भी, है ना, एट टाइम कोई भी साइन ले सकते हैं। तो ऐसा तो कहीं कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। n 0 ले नहीं सकते क्योंकि ऑड नंबर है, ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता। अगर 0 बन रहा तो इस फॉर्मेट का आ जाता, यहाँ से माइनस साइन उठा लेते, लेकिन यहाँ बन जाएगा ना, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 रखने पर प्लस माइनस सीटा वाला केस बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ से माइनस सीटा उठा लिए, ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस सीटा, है ना। अब आप देखिए जब आप फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो फॉर्मूले बनाने में एक ट्रिक ये रखेंगे, याद रखेंगे, थीटा की वैल्यू जितनी स्मॉल हो सके उतनी स्मॉल लेके समझेंगे, सोचेंगे। थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, न्यूमेरिकली बहुत स्मॉल है, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला बना लीजिए, फिर फॉर्मूला बनाने के बाद थीटा चाहे कुछ भी रखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। थीटा बड़ा रखिए, छोटा रखिए, सबके लिए वैल्यू होगा, नेगेटिव में रखिए, पॉजिटिव में रखिए, डजंट मैटर, ठीक है। एक बार फॉर्मूला बनाने में, ठीक है, थीटा को जो है ना पॉजिटिव लीजिए और बहुत स्मॉल लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ ASTC ऐसे चलता है, ठीक है। तो देखिए माइनस थीटा का मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, आप फौरन इस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। माइनस थीटा ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए साइन कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखिए कि इस तरह के फॉर्मेट से मैच कर रहा है, तो अगर साइन होगा तो साइन को साइन में ही रखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, जो भी है साइन थीटा लिखेंगे, प्लस या माइनस अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। वो हमने आपको बताया, देखने में यही तरीका है। माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस साइन। कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखना है, देखिए माइनस थीटा, सोचिए किस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो प्लस में आएगा कॉस, है ना। और वैसे भी ये इस तरह के फॉर्मेट में है तो कॉस विल रिमेन इन कॉस, ठीक है, तो कॉस वाला चेंज नहीं करना, कॉस ही रखना है। साइन प्लस में है, देखिए साइन प्लस में, ठीक है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको मान लीजिए फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, ऐसे ही आप tan ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, इनको डिवाइड करके भी कह सकते हैं और नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स, यहाँ जैसे आप साइन का कॉस, कॉस का साइन करें तो tan का जो है कॉट हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर tan ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो माइनस tan थीटा, ठीक है।
साइन साइन में कॉस कॉस में टेन का लिखें तो टेन टेन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टेन कॉट में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, जैसे अगर हमने कहा कि साइन ऑफ था ना 90 प्लस सीटा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस सीटा बताइए 90 प्लस सीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 में थीटा छोटा एंगल लेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जो भी जवाब मिलेगा प्लस में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि साइन लिया हुआ है। अब देखिए, ये पहले देखिए किस क्वाड्रेंट में, मतलब ये किस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्मेट का है कि इस फॉर्मेट का है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री के मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि n ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, n की वैल्यू 1 ले लीजिए तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में, ठीक है, जब 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, तो साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट कर दें, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें, कॉस थीटा। अब साइन अलग से देख लेंगे भाई, ये तो जो है ना 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट का जो है ना उसमें साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव, तो प्लस में बनेगा ये, ठीक है। ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा का लिखेंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो इसलिए बनेगा क्या? कॉस का साइन कर देना है, ठीक है, पता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, पहले साइन करिए साइन थीटा और माइनस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखिए फॉर्मूले अपने आप बनते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा भाई हमें बताओ tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये 270 डिग्री 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, वो इसमें आ गया। जब इस तरह का फॉर्मेट हो तो ऐसे केस में tan को cot में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको cot थीटा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए 270 तो पूरा ये हो गया और प्लस थीटा भी है तो इधर आ गया, ठीक है, और इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? tan नेगेटिव है तो इसलिए माइनस लेंगे, कॉसी पॉजिटिव है यहाँ पर है, ठीक है। आप किसी का भी फॉर्मूला बनाना चाहें तुरंत बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि साइन ऑफ, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा बताओ, चलो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 पाई का मतलब देखो ये घूमे पूरा ऐसे, ये पूरा घूमे, ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस थीटा और घूमे, इधर आ गए माइनस थीटा, ठीक है, तो इस तरफ पड़ा, ठीक है। तो आप देखिए किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज पूरा यहाँ एक राउंड घूम गए, फिर माइनस थीटा आ गए वापस क्लॉकवाइज घूम गए, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव है, और ये किस में लाई करता है? इसमें, ठीक है, पाई का मल्टीपल है, ठीक है, तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, सो दिस इज माइनस साइन थीटा, राइट। वही होता है कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, बताओ कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने से, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस तो पॉजिटिव ही होता है तो इसलिए प्लस का ही बनेगा ना, कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में, तो प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये ट्रिक तो ऐसी है जो आपको है ना रटनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसको बार बार जो है इसको बार बार सोच करके पक्का करिए, ठीक है, ये ट्रिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लर्न होनी चाहिए सबको, ठीक है। अब आप इस तरह से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं अपने आप से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सारे फॉर्मूले बनाएंगे। चलिए इसको रख करते हैं पूरा, ठीक है। अब आप लोग जो है ना, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप लोग वो करेंगे, ठीक है, फिर मुझे व्हाट्सअप भी करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस ऑफ, ठीक है, 5 पाई बाई 2, ठीक है, प्लस थीटा। फिर जैसे साइन ऑफ सपोज 2n पाई, ठीक है, प्लस थीटा, ठीक है।
ये cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आपको देखना है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है कुछ और आता है, नेगेटिव के लिए कुछ और आता है। ऐसे अगर आता है तो वैसे आप बनाएंगे कि भाई पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू है, नेगेटिव के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा और कॉस ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है ना साइन ऑफ थीटा माइनस 2n पाई और कॉस ऑफ थीटा माइनस 2n पाई, ठीक है। ये सब मुझे बताएंगे ना पूरा सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही सोच करके बताएंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। आप जो है ना दोनों तरह के इंटीजर लेके चलेंगे, है ना। n कोई इंटीजर है, यहाँ पर लिख लेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चलिए इसको हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। चलो।